और अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देहरादून में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड सौजन्या ने भी वहां पर मौजूद रही। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आयोग प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है और पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के बाद ही कई मुद्दे सामने आए हैं जिस पर विचार किया जा रहा है। कोविड को लेकर भी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने चिंता जताई। हालांकि सुशील चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में कोविड को लेकर हालात चिंताजनक फिलहाल नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर जारी होने वाली कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। और अब बात मुद्दों की। उत्तराखंड में स्कूली शिक्षा हमेशा से ही चुनावी मुद्दा रहा है और शायद यही वजह है कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री कभी भी रिपीट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या ये मिथक टूटेगा? क्योंकि मौजूदा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का रिकॉर्ड ये भी है कि वो कभी चुनाव हारे नहीं हैं। उत्तराखंड के इतिहास में शिक्षा मंत्री बनने के बाद अगले चुनाव में नेता हारते रहे हैं, चाहे खंडूरी सरकार हो या फिर हरीश रावत की सरकार। वोटर्स के निशाने पर हमेशा एजुकेशन सिस्टम रहा है। लेकिन इस बार शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि भले ही मिथक जो भी रहा हो, लेकिन उन्होंने दूरस्थ इलाकों तक टीचर्स भेजे हैं, सिस्टम में सुधार किया है, जिसका नतीजा दिखेगा। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी कहते हैं कि उनके हारने की क्या वजह रही, ये आज तक उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान बढ़ाया है, मैंने उत्तराखंड की जनता का सम्मान बढ़ाया है। जिस उद्देश्य के लिए हमने उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण किया है, उस दुर्गम क्षेत्रों में हमने अध्यापक पहुंचाने का काम किया है। इसी नाते हमारे क्षेत्र की जनता, जो हमारी न्यायाधीश है ना, हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। लेकिन जो हारने का जो सिलसिला है, ये एक ऐसी परंपरा है जिसको कि मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन ये आकलन करना गलत है। दरअसल जानकारों का मानना है कि शिक्षा विभाग कई मायनों में चैलेंजिंग विभाग है और पढ़े लिखे वर्ग के डिपार्टमेंट से जुड़े होने के कारण नेताओं की अंदरूनी नब्ज से टीचर्स अधिकारी वाकिफ होते हैं और ज्यादातर मामलों में वो आंदोलित ही रहते हैं। महकमा जो है वो शिक्षा विभाग का है, उतने कर्मचारी बाकी सारे विभागों में नहीं है जितने अकेले उसमें है। करीब लाख के करीब टीचर होंगे सारे मिला के, तो वो जाके जनमत तैयार करते हैं और वो जो है सरकार के खिलाफ भी वो करते हैं, माहौल बनाते हैं। वैसे चुनावों में अब कम ही वक्त बचा है और स्कूल एजुकेशन का मुद्दा आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बार ये मिथक टूटेगा या फिर ये एक नया इतिहास बनेगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने टिकट की दावेदारी कर दी है और उनकी दावेदारी के बाद अब दूसरों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस खबर को विस्तार से दिखाएंगे, उससे पहले लेते हैं ब्रेक।